Asaduddin Owaisi. Asaduddin Owaisi. Please. Speaker sir. Speaker sir. Sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओवैसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर. ओवैसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए. जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए. इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए. इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी. और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है. तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी. अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा. रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है. श्रीकांत शिंदे जी संतृप्त हैं. मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन 1-1 मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे. आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया. श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूँ. के राधाकृष्णन. अमराराम जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था, संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा, उसके 4 साल में आप उसके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा. आइंदा भी निश्चित रूप से आप बताइए, लोकल बॉडी जो पंचायत और नगर पालिकाएं स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको भी आप लेना चाहते हैं. क्यों लेना चाहते हैं? कि एक हमारा ही चलेगा, बाकी देश का किसी भी राज्य का जो भिन्न भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उसके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उनको राज्यों को बनाया है, उनकी विधानसभा बनाया है, उनके अधिकार हैं. वो सब अधिकार आप इस बात के माध्यम से यहाँ लेना चाहते हैं. और केवल इसलिए कि तानाशाही फासिस्ट जो ताकत आप रूप से विरोध चाहे 356 हो, आगे भी अगर मान लो डिजोल्व हो गया, कोई फाल्ट हो गई, सरकार गिर गई,
तो उसके लिए भी आप अगर 2 साल बाद गिर गई तो 3 साल के लिए चुनाव होंगे, सुले 1 साल बच गया तो उसके लिए होगा। इसलिए ये डिटेल चर्चा करेंगे जब बात करेंगे। सुप्रिया सुले चर्चा कराई और आज 2 दिन बाद में उसी संविधान को तहस नहस करने के लिए बिल लेके आए हो। इसका हमारी पार्टी बिल्कुल विरोध करती है। सुप्रिया सुले। Thank you, sir. Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party SP, I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the 3 most important points: that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee, so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं अपनी पार्टी दादा बैठिए, आपको मिला नहीं इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए। बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें, और प्रयास ये करना चाहिए कि मैं नोटिस आप सबने दिया है, नोटिस पे सबका अधिकार बनता है, लेकिन जब मैंने एक व्यवस्था दे दी है और पूर्व में भी ये व्यवस्था है, मैंने आपको बता दी है कि पूर्व में भी ये व्यवस्था परंपरा रही है, और मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि कब कब ये हुआ है, आप चाहे तो दोबारा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए एक दल से एक व्यक्ति बोले, संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें। आप दादा इतनी आपको पार्टी ने चुप, 1 मिनट रहिए ना। हाँ, 1 मिनट। चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात कहते। हाँ। Honorable Speaker, sir. हाँ। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation and One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas and is well recognized and respected as a visionary leader, sir. TDP is deeply committed to nation-building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of One Nation, One Election bill, but I would like to quote 4. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spend was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में आप पक्ष रख दें बस। No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir.
if the हो गया बोल दिया sir, the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done Okay, Mani Mantri simultaneously, ji, please. if the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and సపోర్ట్ చేస్తాం I support the bill, sir. Thank you.